हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए, आज का क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रियाओं का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि आने वाले एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन, बेकिंग पाउडर क्या है। बेकिंग पाउडर हम सभी जानते हैं कि एक मिश्रण है। आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन क्षारक है। इसमें पहचानना है कि क्षारक कौन सा है। तो जिंक ऑक्साइड क्षारक हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान हमेशा 7 रहता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन, जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाते हैं। तो जल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाते हैं। क्षार ही होता है जो जल में आसानी से घुल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, तनु HCl का पीएच मान क्या होगा। तनु HCl का पीएच मान कितना होता है। आपका आंसर हो जाएगा 0। चलिए अगला क्वेश्चन, धातु के ऑक्साइड होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं। आपका आंसर हो जाएगा बी, क्षारक। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अम्ल है। इसमें पहचानना है कि कौन अम्ल है। आपका आंसर हो जाएगा HCl, ये अम्ल है। डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है। आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय है। आपका आंसर हो जाएगा ए, जिसका पीएच मान 1 होता है वो सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन लवण है। इसमें पहचानना है कि लवण कौन सा है। आपका आंसर हो जाएगा NaCl, बी। अगला क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र H2SO4 होता है। आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या है। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है Na2CO3। आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन आयनिक यौगिक है। इसमें से बताना है कि आयनिक यौगिक कौन सा है। आपका आंसर हो जाएगा CaCl2, कैल्शियम क्लोरेट। चलिए अगला क्वेश्चन, NaOH क्या है। इसमें से बताना है कि NaOH अम्ल है या क्षार है या फिर लवण है। तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं, ये आपका क्षार है। चलिए अगला क्वेश्चन, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग हरा होता है। आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन, जल का पीएच मान कितना होता है। तो जल का पीएच मान 7 होता है। आंसर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन एक अम्ल है। इसमें पहचानना है कि अम्ल कौन सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, HCl। चलिए अगला क्वेश्चन, 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल करता है तो बिलियन का पीएच निम्नांकित में से क्या होगा। इसमें से बताना है कि 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो उसका पीएच मान कितना होता है। तो उसका पीएच मान हो जाएगा 6। आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन, एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO का अनुपात कितना होता है। तो इसको जब बनाइएगा तो आपका अनुपात आ जाएगा 1:3। आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान हो देता है। तो इसमें से बताना है कि क्षारक विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, 13। चलिए अगला क्वेश्चन, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। एक विलयन है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच बताना है। तो कितना होगा। इसका पीएच हो जाएगा संभवतः में 10।
आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, हरा हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होता है? अंडा का कवच क्या होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो इस विलयन में क्या होगा? पोटेशियम क्लोराइड, KCl। आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन, NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml लें तो इसे उदासीन करने के लिए HCl को उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? आपका आंसर हो जाएगा डी, 16 ml। जब इसको बनाइएगा तो 16 ml आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसमें बताना है कि नीला थोथा का सूत्र क्या होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही है? इसमें से बताना है कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया सही है। आपका आंसर हो जाएगा बी, सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O। चलिए अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है कॉपर सल्फेट इंटू 2H2O। आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आपका आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ए नंबर क्वेश्चन, ए नंबर आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान कितना होता है? तो इसमें बताना है कि अम्लीय ऑक्साइड के pH का मान कितना होता है। तो जो 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, जो 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होता है। चलिए अगला प्रश्न, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? आपका आंसर हो जाएगा साबुन। चलिए अगला प्रश्न, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न, अम्ल का मान कितना होता है? तो अम्ल का मान जो 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न, संगमरमर का रासायनिक सूत्र बताना है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? इसमें बताना है कि कौन अलग है, यानी कि विजातीय यौगिक है। आपका आंसर हो जाएगा डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए अगला प्रश्न, हमारा शरीर pH के कितने परास के बीच कार्य करता है? हमें बताना है कि हमारा शरीर कितने pH पर काम करता है। तो हमारा शरीर 7 से लेकर के 7.8 के बीच में काम करता है। आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है? तो बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन, हमारा शरीर pH मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है? आपका आंसर हो जाएगा सी, 7 से 8। चलिए अगला प्रश्न, सिरका जो अचार बनाने में उपयोग में लाया जाता है निम्नलिखित में से क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा उसमें 10 से 20% एसिटिक अम्ल होता है। चलिए अगला प्रश्न, लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न किससे निकाला जाता है? तो हमें बताना है कि लिटमस विलयन बैंगनी होता है जो किससे प्राप्त होता है? आपका आंसर हो जाएगा ए, लाइकेन से। चलिए अगला प्रश्न, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं हम क्लोर क्षार अभिक्रिया। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में कौन दुर्लभ अम्ल है? इसमें बताना है कि सबसे कमजोर अम्ल कौन सा है? आपका आंसर हो जाएगा डी, CH3COOH। चलिए अगला प्रश्न, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है?
जो नमक हम यूज करते हैं अपने घर में उसका सूत्र बताना है। आपका आंसर हो जाएगा बी, सोडियम क्लोराइड, NaCl। चलिए अगला प्रश्न, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है किस पर? आपका आंसर हो जाएगा ए, एनोड पर। चलिए अगला प्रश्न, निम्नांकित में कौन प्रबल अम्ल है? इसमें बताना है कि सबसे शक्तिशाली अम्ल कौन सा है? आपका आंसर हो जाएगा डी, सभी, क्योंकि ये सभी ही बहुत ही प्रबल अम्ल हैं। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसका pH मान न्यून होता है, यानी कि pH मान किसका सबसे कम होता है? तो सबसे कम pH मान होता है अमाशय रस का। जो हमारे शरीर के अंदर अमाशय होता है उस रस का pH मान सबसे कम होता है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसका pH सबसे अधिक क्षारीय श्रेणी में होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, पित्त का। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित के जलीय विलयन में किसका pH मान अधिकतम होगा? तो सोडियम कार्बोनेट का pH मान सबसे अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन धातु Hc या NOH विलयन से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है? आपका आंसर हो जाएगा बी, जिंक। चलिए अगला प्रश्न, जब किसी विलयन का pH मान घटता है तब विलयन में pH सांद्रता क्या होती है? तो pH सांद्रता विलयन में बढ़ती है। आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न, शुद्ध जल का pH मान 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में से किसके करीब होगा? आपका आंसर हो जाएगा बी, 7, क्योंकि शुद्ध जल का pH मान हमेशा 7 रहता है। चलिए, एक जलीय विलयन का pH मान 3 है तो इसका pH मान निम्नलिखित में से क्या होगा? तो एक जलीय विलयन है तो जिसका pH मान 3 दिया हुआ है तो इसका pH मान पूछ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 11। आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न, बैटरी कौन सा अम्ल है? तो इसमें बताना है कि बैटरी में कौन सा अम्ल रहता है। तो बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है। आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें बताना है कि लिटमस एक सूचक है। लिटमस अम्लीय विलयन में लाल तथा क्षारीय विलयन में नीला रंग देता है। लिटमस जेरेनियम फूल के पत्तों से निकाला गया एक उदासीन अर्क है। लिटमस एक सूचक है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ये ऑप्शन सही नहीं है। लिटमस लाइकेन से निकाला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा टार्टेरिक अम्ल, बी। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किनसे बनाए गए विलयन अम्ल तथा क्षार की उपस्थिति को दर्शाने में सक्षम होता है, यानी कि सक्षम नहीं होता है? आपका आंसर हो जाएगा डी, गेंदे का फूल। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में भास्मिक लवण कौन सा है? तो इसमें बताना है कि भास्मिक लवण कौन सा है। आपका आंसर हो जाएगा ए, PbOH चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सही कथन नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, धातु के ऑक्साइड मूलतः भस्म होते हैं, अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये आंसर आपका गलत है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नांकित में कौन लवण है? इसमें बताना है कि लवण कौन सा है। आपका आंसर हो जाएगा बी, NaCl। यहाँ एल छूट गया है, लिख लीजिएगा लोग। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किनके आल के गुण नहीं होते हैं? आल नहीं है, ये अम्ल है, इसको अम्ल पढ़िएगा लोग, अम्ल। आपका आंसर हो जाएगा ए, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। चलिए अगला प्रश्न, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? तो जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाता है। आपका आंसर हो जाएगा बी,
चलिए अगला प्रश्न, एसिटिक अम्ल प्रबल अम्ल है क्योंकि, इसको प्रबल लिखिएगा, प्रबल, क्योंकि यह आंशिक रूप से आयनित होता है। आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन प्रबल भस्म है? तो इसमें बताना है कि कौन सा अम्ल प्रबल भस्म है। आपका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस लवण में रवा जल नहीं रहता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, बेकिंग सोडा में रवा जल नहीं रहता है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? इसमें बताना है कि कौन सा ऑक्साइड अम्लीय है। आपका आंसर हो जाएगा सी, सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न, निम्नांकित में कौन भास्मिक ऑक्साइड है? आपका आंसर हो जाएगा Na2O। चलिए अगला प्रश्न, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होता है? तो सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन हमेशा उदासीन होगा। चलिए अगला प्रश्न, आर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में क्या करता है? तो आर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में H+ की मात्रा बढ़ाता है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में किस अवस्था में एसिटिक अम्ल विद्युत का संचालन करता है? तो इसमें बताना है कि किस अवस्था में एसिटिक अम्ल विद्युत का संचालन करता है। आपका आंसर हो जाएगा बी, जल के विलयन में। चलिए अगला क्वेश्चन, जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयनन क्या होता है? इसका आंशिक रूप में होता है। जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयनन बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा आंशिक रूप में होता है। आंसर हो जाएगा बी। चलिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।